क्या माना जाए कि जो पीड़ित है उसकी धराने की कोशिश है? यही फॉर्मूला गुजरात का फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला दिल्ली जो हमले हुए थे, आतंकवादी हमले जो दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए थे, यही फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला मणिपुर का है, यही फॉर्मूला हर जगह का है, यही फॉर्मूला उत्तराखंड का है। कोई ये फॉर्मूला भी अलग नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा है। ये आतंकवादी संगठन आरएसएस के संबंधित लोग हैं और इनके साथ सरकार में बैठे हुए, इसीलिए हमने वार्निंग दी है ना पुलिस के अधिकारियों को और सरकारी अधिकारियों को कि इंसाफ से काम करें, संविधान और कानून के दायरे में रहकर करें। हम लोग आएंगे और तब आप लोग मुसीबत में आएंगे क्योंकि आप कानून तोड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से धमकाया जा रहा है कि जो गुड़गांव के एरिया में लोग मुसलमान है, ये रेहड़ी पटरी कमाते हैं लोग, उनको धमकाया जा रहा है कि गुड़गांव छोड़ दें, नहीं तो 2 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी। ये बजरंग दल वाले, बीएचपी वाले, मैं यही तो कह रहा हूँ, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स क्या करते हैं, यही काम तो करते हैं। शरीफ नागरिकों को डराते धमकाते हैं, उनका बिजनेस छीनते हैं, यही काम तो करते हैं। यही तो हम बोल रहे हैं कि आतंकवादी संगठन है। हमें शिकायत पुलिस के अधिकारियों से है, सरकारी अधिकारियों से। ये भले ही चीफ मिनिस्टर साहब उन्हें बोल रहे हैं कि उनको खुली छूट दो, उनको वहां अपने साथ खड़े रह के गोलियां चलवाओ, क्योंकि ये आतंकवादी डरपोक भी तो होते हैं। बंदूकें होने के बावजूद भी, इतने हथियार होने के बावजूद भी डर तो लगता है ना। तो उसके लिए चाहिए पुलिस। तो इसीलिए पुलिस कम दोषी नहीं है इसमें। पुलिस के वो भ्रष्ट अधिकारी जो इस काम में सहयोगी हैं, उनके वो भी अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हम लोग करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन नफरत हेट स्पीच नहीं दे सकते हैं। लेकिन थाना के सामने आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है, स्पीच दिया जा रहा है, सीधे सीधे मुसलमानों की धमकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेती इस चीजों को। लेगी धीरे धीरे, आप लोग देखें। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ये आतंकवादी क्या सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? ये संविधान ही नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट क्या मानेंगे? इसीलिए मैं उन अफसरों को कह रहा हूँ कि आतंकवादी ना बने, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो आतंकवादी ना बने। नांगलोई के भी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर स्पीच दी गई है और के मुंह में चारों तरफ से बोला जा रहा है कि मुंह पे अटैक करो। ये पुलिस की मौजूदगी में है ना, और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा किसी एफआईआर की जरूरत नहीं है, पुलिस को स्वयं एफआईआर करनी है। मगर ये लोग ये भी अपराधी हैं जो पुलिस के ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट के आज्ञाओं का अवहेलना कर रहे हैं। ये कंटेम्प्ट ही नहीं है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। ये लोग धारा 120 भी, ये भ्रष्ट पुलिस अधिकारी इन हमले कराने में शामिल हैं और इनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर 2024 के चुनाव से पहले ये भूमिका बनाई जा रही है क्या? ये तो पूरी दुनिया जानती है। इसमें मेरे कहने से और या किसी और के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि ये देश तोड़ने की कगार तक ले जाएंगे अपना चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि ये देश पहले ही बेच चुके। इनके सारे साथी जितने भी हैं भ्रष्ट, जो इनके क्लोजेस्ट जो लोग हैं, वो सारे लाखों की संख्या में आरएसएस और बीजेपी के जो कार्डर्स हैं वो यहाँ से पैसा लूट के जा रहे हैं। जब भी कोई अच्छी सरकार आएगी इन सभी लोगों को वापस पकड़ के लाएंगे, इनसे सारा पैसा वापस लेंगे और इन सभी को जेल भिजवाने का काम। जेल खतरा ये भी तो करेंगे, पुलिस हल्के से गिरफ्तार नहीं कर सकती। नहीं, भ्रष्ट पुलिस किसी की रक्षा नहीं कर सकती, हर किसी की नहीं। पुलिस भ्रष्ट होगी तो किसी भी की रक्षा नहीं कर सकती, सिर्फ वो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होगी, आतंकवादियों के साथ, क्रिमिनल के साथ। हाँ, अगर पुलिस ईमानदार है तो वो सबकी रक्षा कर सकती है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। जो व्यक्ति ऐसे बोलता है वो खुद ये सब काम करा रहे हैं, खट्टर जी, क्योंकि ये खुद काम करा रहे हैं। तो अब जब दुनिया के सामने इतने उनके गंदे और घिनौने कारनामे आ गए तो पुलिस के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। पुलिस 100% कर सकती है। आप पुलिस के किसी भी अधिकारी से बंद कमरे में बात कर लीजिए, वो बता देगा हम 2 मिनट में ठीक कर देंगे। किसी की तो क्या करना है, ये बजरंग दल वाले 50 लोगों को तो अरेस्ट करना है। पूरे देश से बता रहा हूँ मैं आपको, एक भी चूहे हैं ये पुलिस, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में तो आते हैं। ऐसे निकल के आएंगे कभी नहीं आएंगे। तो बरेली में देखा गया था, वहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई की और अच्छी कार्रवाई की, आतंक बचा। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस ज्यादा अच्छी है वहाँ से? एक अफसर है और उसमें संलिप्तता प्राप्त हो रही है फिर आरएसएस और बीजेपी की। एक अफसर था ना, 2 मिनट में ठीक कर दिया सब उसने, चौधरी साहब ने कर दिया ना। यही मैंने बोला अभी, खट्टर साहब जो पुलिस का बहाना ले रहे हैं और जो मणिपुर में मेतई कर बदनामी की जा रही है और ये नूह में हिंदू समुदाय की बदनामी की जा रही है कि ये हिंदू समुदाय में झगड़ा कर लिया, ये गलत है। आरएसएस के कार्डर्स ने वहां झगड़ा किया और एक ईमानदार अफसर जहां भी होता है वहां किसी गुंडे, मवाली, आतंकवादी की हिम्मत नहीं होती, वो चूं भी कर जाए। वो बरेली का एग्जाम्पल आपने। लेकिन मीडिया यहाँ पर
देख रहे हैं आप, आरपीएफ का जवान खुद कहता है कि सच्चाई दिखा रही है, उनकी बात सुनो, और दाढ़ी देख के मार दिया जाता है, वो उस माहौल कैसे सुधार पाएंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसे भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी आतंकवादी होते हैं। हाँ। मैंने क्या बोला, वर्दी पहनने से में कोई पुलिस नहीं बन जाता है। भारत के संविधान के हिसाब से काम करने से ही पुलिस वाला बनता है, सरकारी अधिकारी बनता है। भारत का संविधान तोड़ा, कानून तोड़ा तो वो अपराधी होता है। ऐसे अपराधी बहुत सारे पुलिस फोर्सेज में ये मनुवादी मानसिकता के लोगों ने, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने घुसा दिए हैं। उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और उनको भी हमने कानूनी कार्रवाई के जरिए जेलों में मीडिया कह रही है मानसिक संतुलन खराब था उसका, चेतन का जो जिसने मारा। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, ये आरएसएस और बीजेपी के सारे लोगों का जो काडर्स है इनके खास तौर पे मानसिक संतुलन तो खराब है ही। ये देश के विरोध कर रहे हैं, ये संविधान का विरोध कर रहे हैं, ये आतंकवादियों का मानसिक संतुलन तो सभी का खराब होता है। इसलिए खराब किया जो उनके सरगना है, उसके लिए मैं जाकिर नायक का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जाकिर नायक के ऊपर क्या केस है? ये नहीं है कि उन्होंने खुद कुछ आतंकवादी घटना की, उन्होंने भाषण ऐसे दिए, उन्होंने तकरीरें ऐसी की कि उससे लोग इंस्पायर होके आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। यही जाकिर नायक के ऊपर केस है ना। यही केस हूबहू जाकिर नायक का मोदी जी पे, योगी जी पे, अमित शाह जी पे, मोहन भागवत जी पे और इनके सैकड़ों लीडर्स पे हूबहू सेम टू सेम अप्लाई होता है जाकिर नायक वाला। तो ये लीडर्स हैं, यही ट्रेन कर रहे हैं इस मानसिकता को विकसित नेशनल मीडिया और इस मानसिकता को बीमार बनाने का काम इनके लीडर्स का। नेशनल मीडिया की जो डिबेट चलती है उनका कितना असर पड़ रहा है ऐसे लोगों पे, इस तरह की घटना को अंजाम देने ट्रेन में, मेट्रो में और भी जगह। वो क्रिमिनल मीडिया खराब कर रही है। आप लोग आगे आए ना, इसीलिए तो मैंने आपको अपनी खुशी का इजहार किया था। आपके आते ही आप लोग आगे आ जाएंगे तो वो मीडिया खत्म हो जाएगी, क्रिमिनल्स खत्म हो जाते हैं आप जैसी पुलिस के आते ही। तो आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए, अगर इसी प्रकार से आप लोग इन मुद्दों को इस मजबूती से उठाएंगे तो एक क्रिमिनल मीडिया समाप्ति हो जाएगी ना। देश के लोग आप लोगों को देखना चाह रहे हैं और इसीलिए आप लोगों के खिलाफ ये आरएसएस और बीजेपी के लोग बड़ी साजिश कर रहे हैं और अपने भी जो इनके काडर्स हैं उनसे भी आप लोगों की सोशल मीडिया की इनकी एक बड़ी टीम तैयार हो रही है जिसमें हजारों करोड़ लगाएंगे। लेकिन आप लोगों के पास सच्चाई है, सच्चाई को पैसे से हराया नहीं जा सकता, ईमानदारी को पैसे से हराया नहीं जा सकता। राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार जुबानी जंग हो रही है। राजस्थान सरकार कह रही कि मैं गिरफ्तार करने गए, हरियाणा सरकार ने कर रही है। हरियाणा कह रही आगे गिरफ्तार करिए, हम साथ में मदद करेंगे। खेल क्या चल रहा है? टीवी में इंटरव्यू दे रहे हैं। जुबानी जंग का कोई मतलब नहीं। पुलिस के पास में कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से अधिकार है, तो आप संवैधानिक रूप से काम कीजिए। आपको किसी गुंडे को पकड़ना है, किसी अपराधी को पकड़ना है, कोई वांटेड है उसको पकड़ना है, सीआरपीसी में प्रोविजन है, आप सीआरपीसी के तहत करिए ना काम। आप जाइए वहां पर जिस इलाके में वो रहता है, उस इलाके के आप थाने में जाके अप्रोच कीजिए, बताइए कि इसके खिलाफ ये है, हमें इस आदमी को पकड़ना है, लोकल पुलिस को भेजिए। वो नहीं भेजेंगे तो आप मजिस्ट्रेट के यहाँ पे एप्लीकेशन लगाइए। ये सारे प्रोविजन है, आप करें उसको। अगर पुलिस करना चाहेगी तो संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की कोई कमी नहीं है, बशर्ते करना चाहे तो। लेकिन अगर जुबानी जंग हो रही है तो वो घटिया स्तर की राजनीति है और कुछ नहीं। सर एक बात बताइए, और पुलिस और भी है, राजनीति और भी करने लगी। किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मामला बहुत संगीन है, या यूं कहूं कि बहुत महत्वपूर्ण है, उस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान से कोई बात निकल के आती, कैसे निकल के आती है? पूछताछ कौन करता? क्या आपके सामने होती है या चौराहे पर होती है? नहीं ना, पूछताछ होती है जो गवाह है या जो मुलजिम है उससे अकेले में। तो वो जिस व्यक्ति से पूछताछ हो रही है उसके और पुलिस के बीच में है। अगर वहां से कोई चीज लीक हो रही है तो पुलिस के द्वारा की जा रही है, और पुलिस के द्वारा की जा रही है तो ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है, उसको पॉलिटिसाइज करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए ये सारी चीजें, जुबानी जंग का कोई मतलब नहीं है। आप काम कीजिए, आपको अधिकार। आप बताइए सर जब नफरत की रैलियां निकल सकती हैं तो सौहार्द की रैलियां क्यों नहीं निकलती? इसकी जब नफरती रैलियां निकल सकती हैं जिनमें भाषणबाजी होती है, नफरती भाषण दिए जाते हैं जी, तो सौहार्द की बात करने वाले लोग वो रैलियां निकल कर क्यों नहीं जाते? नहीं, निश्चित रूप से निकल सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर रैलियां ना भी निकले और जो लोग वो दंगा भड़काना चाह रहे हैं, जो माहौल खराब करना चाह रहे हैं, लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे,
उसको अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ये भी क्या कम बड़ी बात है, ये भी एक अच्छी बात है। हाँ, मैं मानता हूं कि अगर सौहार्द वाली रैलियां निकले और लोग बोले, जैसे हम लोग, आप सारे मीडिया वाले जो साथी हैं, सबको बुला के हम लोग जो बात कह रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, और पुलिस वो अपना कर्तव्य करे, उसको बता रहे हैं, ये काम और लोग भी कर सकते हैं। आज की तारीख में बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया, जिसमें फेसबुक है, जिसमें यूट्यूब है, जिसमें आपके इंस्टाग्राम वगैरह है, इन सबको यूज करते हैं, वहां ये बात कह सकते हैं। और अगर वो चाहें तो और भी नहीं तो कम से कम अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो दोस्त हैं, जो अपना सर्किल है, उसमें तो बात कह ही सकते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे बात ये फैलती है, और ये करना पड़ेगा सिविल सोसाइटी को, जो समाज के लोग हैं उनको आगे आके ये बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये गुंडागर्दी जो बढ़ रही है, जो बहुत टारगेटेड है, ये आगे और बढ़ेगी, और इससे देश को दिक्कत होगी, सभी लोगों को दिक्कत होगी। और जो अभी एक बात और गई, जो आप सारे साथी आज इतनी बड़ी संख्या में आए, अभी आपने देखा होगा मणिपुर के मसले पर जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, आप सब लोग उसे देख रहे हो, उसमें एक बहुत बड़ी बात आ रही है। सीजीआई साहब बार बार कह रहे हैं कि जो चीज सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, जो इंफॉर्मेशन वहां उपलब्ध है, वो इंफॉर्मेशन सरकार के पास क्यों नहीं। ये बात बताने का मकसद मेरा ये है कि आप जो काम कर रहे हैं, उस काम को कोर्ट भी देख रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उन सारी चीजों को देख रहे हैं। ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है, और इसीलिए मैं मानता हूं कि आपकी जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, कि बात जो भी है, सच जो भी है, आप पूरी ईमानदारी से दिखाते रहे हैं, उसको और ईमानदारी के साथ में दिखाएं, आगे बढ़ाएं। देश को बचाने में आपका बड़ा योगदान है। गुड़गांव का एक वीडियो देखा, सांप्रदायिक बात का एक जवाब देना चाहता हूँ। देश में सांप्रदायिक सौहार्द है ही, ये लोग खराब करते हैं, सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स खराब करते हैं। तो इसीलिए अगर इनको पकड़ के जेलों में भिजवा दिया जाएगा, इनको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाएगा, तो सांप्रदायिक सौहार्द की रैलियां निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द तो है ही, ये खराब कर रहे हैं जान। भारत के संविधान को बाबा साहब ने लिखा था, तो उसमें प्रीएम्बल में फ्रेटर्निटी लिखा था ना, फ्रेटर्निटी, वो इसीलिए लिखा था, वो है। पेटकरवादी तो 90% है ना देश में, उसको खराब करने का जो काम किया जा रहा है, उसको रोकना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, नूह में जो 200 झुग्गियां पे बुलडोजर चढ़ा गया, उसे आप किस तरह देखते हैं? निश्चित रूप से गलत है, इसमें देखने वाली क्या बात है, निश्चित रूप से गलत है, और सरकार की ये तानाशाही है, और इसी से सरकार का एक पक्षीय रवैया नजर आता। और अभी थोड़ी देर पहले एक साथी पूछ रहे थे, जो कह रहे थे कि जो भी पकड़े जा रहे हैं, वो मुस्लिम समाज के लोग पकड़े जा रहे हैं, अभी तक भी बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस के लोगों में नहीं। तो निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार उनकी है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और वही लोग इस सबको कराने वाले हैं। तो जो लोग हैं करने वाले, जो आतंकवादी हैं, जो अपराधी तत्व हैं, जो गुंडे हैं, जिनको बुलाया गया, जो 150 से ज्यादा गाड़ियों में भरकर वहां पहुंचे हैं, ये सब कुछ सरकार के द्वारा कराया ना। तो सरकार अपने ही गुंडों को कैसे बंद कर लेगी? अभी तो उसे और भी उन गुंडों से काम लेना है ना, इसलिए उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है, वो अरेस्ट नहीं हो सकते, या वो जेल नहीं जा सकते। महमूद भाई ने जो अभी बताया, वो यही बात बताई कि हम लोग कानून पर, आपको भी भरोसा होना चाहिए, लोगों को भी भरोसा होना चाहिए। हमें कानून और संविधान पर भरोसा है, हमें मालूम है कानून और संविधान की ताकत। हम इसीलिए कह रहे हैं कि लोग अगर कहेंगे, लोग अगर बुलाएंगे, तो हम तरीके से वो सारी चीजें करेंगे। पुलिस भी गुंडागर्दी करने से रुकेगी, पुलिस भी अपराधियों को गिरफ्तार करेगी, एफआईआर लिखेगी, नहीं लिखेगी तो हमारे पास बहुत तरीके हैं। लेकिन हम लोग कानून के मानने वाले, लीगल तरीके से काम करने वाले लोग हैं, इसीलिए हम जो काम करेंगे वो लीगल तरीके से करेंगे। एक चीज आपको जरूर जाननी चाहिए कि कानून के फंदे में अगर कार्रवाई लीगल तरीके से हो रही प्रॉपर, उस फंदे में अगर कोई व्यक्ति एक बार फंस गया तरीके से, फिर निकलता नहीं। हो सकता है उसमें समय लग जाए, लेकिन जब उस पर फैसला आता है तो बहुत सारी चीजों को तबाह कर देता है। थैंक यू। सर, अभी जो 4 आरोपियों को जिन्होंने की हत्या की, पुलिस ने उनको पकड़ा, लेकिन उनके कार्रवाई करने के विरोध में जो है थाने पर जाते थे लोग प्रदर्शन। वो तो करेंगे भाई, अपने जो उनके गुंडे हैं, जो उनके साथी हैं, जो उनके मतलब इस पूरी घटना को अंजाम देने में जो शामिल रहे हैं, उनको बचाने के लिए तो वो काम करेंगे ना। और फिर भी
पकड़ भी लिया है तो भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, इसकी उम्मीद आपको या किसी को रखनी चाहिए, लेकिन होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ इसमें कि ये पुलिस के पास एक मौका है कि उनके बाकी साथी तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो धारा 120B में उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए कि वो जिन्होंने हत्या की है उनको जेल तोड़ के, एक तरह से यही हो रहा है ना कि जेल जबरदस्ती पुलिस के ऊपर दबाव बना के छुड़ाना चाह रहे हैं, तो वो उनके साथी हैं, वो तो उनके जो एक्यूज दूसरे को एक्यूज है वो उनको प्राप्त हो रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि उन लोगों को अरेस्ट करो। सवाल कर लो, करो यार, सवाल मेरे पीसी है, सवाल पूछने के लिए आए हो, करो सवाल, सही है यार, पूछो अगर है। यार रोक रहे हो किसी को, आप राइट नहीं है। किसी का मानना है देखिए, भाजपा सरकार में जो भी काम किए जाते हैं देश की तबाही के, जो देश का सौहार्द है उसको बिगाड़ने के, ये जितने भी काम किए जाते हैं ये धर्म की और देश की देशभक्ति की आड़ में किए जाते हैं। इनको ये पूछो कि धर्म रक्षक तुम हो, धर्म को भी किसी रक्षा की जरूरत पड़ती है। अगर धर्म को भी रक्षा करने की जरूरत पड़े तो वो धर्म नहीं है कम से कम। वोट तो करे यार। और बाकी और चीजों की, औरों की रक्षा करने की बात कर रहे हो आप, गौरक्षा की तो पुलिस का है के लिए, ये फौज का है बात के लिए, ये पैरामिलिट्री फोर्स का है के लिए। मतलब समाज के लोग अपने लिए बनाएंगे कि भाई हम करेंगे रक्षा, अपने आप सुमोटो वो बन जाएंगे कि हमारा रक्षा, और हथियार लेकर वो रक्षा करेंगे। हथियार लेके किसी की रक्षा नहीं होती। इस तरह से सामूहिक रूप से गिरोह बनाकर जब सरकार शामिल हो जाए तो गुंडागर्दी की जाती है। ये सारे के सारे माफिया के लोग, सब लोग। सो काम रक्षा करने का, चाहे किसी प्राणी की रक्षा हो, जानवर हो, कोई भी कीट पतंग हो, कुछ भी हो गया या इंसान हो, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी पुलिस की। और सर जो आप कह रहे हैं वही तो सीएम योगी कह रहे हैं कि देश जो संविधान से चलेगा, किसी धार्मिक आधार पर चलेगा। तो सीएम योगी से आप ये बात जाकर पूछो कि फिर ये बताओ आप कि ये क्यों कह रहे हो आप कि मुसलमानों को अपनी ऐतिहासिक गलती माननी चाहिए और अपने आप ही वो दे देना चाहिए, और अगर उस ज्ञान व्यापी को मस्जिद कहा तो विवाद होगा। ये क्यों कह रहे हैं? फिर इस बयान के पीछे क्या है? किस बयान के पीछे? राजनीति देश सब कुछ संविधान जानते से हैं। चलेगा। भाई राजनीति है और नफरत है, ये नफरत फैलाना है। क्योंकि उनके पास में देखिए, शिक्षा के मुद्दे पर बीजेपी सरकार चाहे डबल इंजन या ट्रिपल इंजन कुछ भी कह ले, वो हर मुद्दे पर वो फेल है। शिक्षा के मुद्दे पर फेल है, रोजगार के मुद्दे पर बुरी तरह से फेल है, वो स्वास्थ्य के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल है, सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से फेल है, मजदूरों के मामले में पूरी तरह से फेल है, किसानों की समस्याओं का निवारण करने में पूरी तरह से फेल है। 2022 में दुगनी करने की बात कही थी आय किसानों की, और आज की तारीख में उनकी आय 40% कम होगी किसानों की। दुगनी तो बात ही छोड़ दीजिए, 2022 तक सबको मकान मिल जाने थे ना पक्के। मोदी यही तो कहते थे चला चला के, कितनों को मिले आपके सबके सामने है। एजुकेशन का घंटा भट्टा बैठा दिया। ओआरओपी के लिए मैं समझता हूँ 2500 से भी ज्यादा आंदोलन, ये स्थिति है। और महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, किस तरह से सरकार ने घिनौना षड्यंत्र रच के बहन बेटी की इज्जत आबरू का सौदा कर लिया। ये सब कुछ आपने सब अपनी आंखों से देखा है। सो सरकार हर मुद्दे पर फेल है, इसलिए अब कुछ उसके पास नहीं रहा सिवाय देश का माहौल खराब करने के, नफरत फैलाने के, हिंदू मुस्लिम करके, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा दूसरा कोई उनके पास बचा नहीं। इसलिए सारी चीजें हो रही। सर एक वीडियो आया और इसमें जो बच्चे स्कूल गए थे, स्कूल से छोड़ करके स्कूल के बाद में वो बच्चे शामिल हो गए बजरंग दल के प्रदर्शन में। तो ये जो देश के नौनिहाल जा रहे हैं इस रास्ते पर, उसके माँ बाप को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके विषय में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? उसके विषय में जिम्मेदारी सबसे पहले शुरू होती है घर से। तो जो माँ बाप है उन बच्चों के, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। क्या माँ बाप बजरंग दल में अपने बच्चों को शामिल करके गुंडा बनाएंगे, दंगाई बनाएंगे, और जब वो दंगाई बन जाएंगे और जब पुलिस की एफआईआर उनके खिलाफ होगी, वो जेल जाएंगे और पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो क्या माँ बाप ये चाहते हैं कि ऐसा हो? अरे एक मर भी गया। सो ये जो और आप देखेंगे कि इसमें है भी कौन, वो बच्चे भी गरीब समाज के बच्चे हैं। ये जितने भी नेता हैं, ये जितने भी अधिकारी हैं, ये जितने भी पैसे वाले लोग हैं, इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? इनके बच्चे कर रहे हैं मेडिकल, एमबीबीएस में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। इनके बच्चे जा रहे हैं विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं।
मैनेजमेंट के कोर्सेज पढ़ने, गरीब आदमी के बच्चों को उकसाकर उन्हें बहला फुसलाकर ये दंगाई बना रहे हैं। असली दिक्कत ये। तो इसलिए पहले माँ बाप को देखना है कि अपने बच्चों की जानकारी रखे कि कम से कम ऐसे संगठन जो बच्चों को दंगाई बना रहे वहां उनके बच्चे ना पहुंचे। और दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की। लेकिन सरकार ही जब ये सब कुछ करा रही हो तो फिर कौन कहां से बच पाएगा? और उसको कराने के लिए जो इस सरकार का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है इस देश का तथाकथित गोदी मीडिया। सबसे बड़ा काम उसका है इस देश को तबाह करने में। और मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस दिन इस देश की जनता खड़ी हो गई, सबसे पहले गोदी मीडिया को तहस नहस करेगी, बताता है। छोड़ेगी नहीं, उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी जिस दिन जनता खड़ी हो जाएगी। गुजरात मॉडल तो इससे भी बुरा है, तो देखते रहो ना आप, धीरे 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 धीरे। और गुजरात मॉडल भी कहना इसे गलत है, ये है मोदी और अमित शाह मॉडल। मोदी शाह मॉडल है गुजरात मॉडल। आप ये कह सकते हो कि सबके लिए जिम्मेदार जो है हम दो और हमारे दो, चारों के चारों गुजराती। अधिकतर जो साफ कंट्रोलर जो सब कर रहे हैं ये गुजराती ही, इसलिए आप कह सकते हो। सर एक स्टिंग में जानकारी आई है कि इनको पहले से पता था कि यहाँ पर दंगा भड़क सकता है प्रशासन को, तो उसके बावजूद भी ये चीजें क्यों हो रही है? प्रशासन को अगर पहले से पता है और फिर भी रोक नहीं रहा, तो क्या आपको समझ में नहीं आ रही कि वो किसके द्वारा कराया जा रहा है? प्रशासन को ऊपर से इंस्ट्रक्शन होगी कि होने देना, करना नहीं है। ये बहुत प्लांट वे में सब कुछ कराया गया, ऐसे ही नहीं हो गया। भाई अगर किसी को जल चढ़ाना है, किसी को शोभा यात्रा निकालनी है तो खूब निकालो। आप देखिए कितनी शोभा यात्रा इस देश में निकलती है। आप देखिए सिख समाज की कितनी बड़ी शोभा यात्रा निकलती है। कभी आपने देखा कहीं आपने बाबा साहब के जन्मदिन पर कितनी बड़ी शोभा यात्रा निकलती है? कभी देखा आपने इस तरह का होता? और कितने ही इस देश में अलग अलग भिन्न भिन्न संप्रदाय के जो लोग हैं अपने धर्म अपनी मान्यताओं के हिसाब से कितनी शोभा यात्रा निकालते, कभी कहीं देखा आपने होते हुए? नहीं। लेकिन जहां होना होगा ये बीजेपी और आरएसएस के और बजरंग दल और ये विश्व हिंदू परिषद के लोग ये सब कुछ कराते हैं। और एक चीज और देखेंगे, वही हो रहा है जहां इनकी सरकार है। आप यूं कह दो कि जहां डबल इंजन की सरकार है। मैंने 3 उदाहरण दिया आपको, उत्तर प्रदेश है, मणिपुर है, अब ये हरियाणा है, सब इनके ही है। और अगर मध्य प्रदेश में भी होगा तो वहां भी इन्हीं की सरकार है। तो जहां इनकी सरकार है वहीं हो रहा, इसके अलावा नहीं है। और मैंने इसे महमूद भाई ने बहुत कहा कि बहुत क्यों है, बीजेपी के एक नेता ने कहा है, बीजेपी से निष्कासित हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि अगर मेवात में करो ना सीएम योगी होते, मेवात के जो पत्थरबाज हैं वो अपने घरों के पत्थर चुन रहे होते। वो तो कुछ भी जो मन में आता है, अगर वो सीएम होते या हम में से कोई होता सीएम तो हम बताते कौन क्या कर रहा होता। अगर हम पीएम होते तो हम बताते कौन क्या कर रहा होता। ठीक है ना? तो अभी है तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तो जो मन में आ रहा है जो कह सकते हो। ये व्यक्ति के बदलने से फर्क पड़ता है, तो व्यक्ति के बदलने से ऐसे भी फर्क पड़ जाएगा कि तुम कह रहे हो कि वो होते और हम कह रहे हैं कि अगर हम होते तो क्या होता। ये भी चीज समझ लीजिए। सर अगर आप होते तो क्या होता? बताएंगे जब होंगे तब बताएंगे। चेतन सिंह ने कह दिया, चेतन सिंह ने अगर हम होंगे तो देश में किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक जो कराने की जो भी साजिश करेंगे, चाहे कितना भी तुरम खाओ, कितना ही पैसे वाला, कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, कानूनी कार्रवाई होगी, जेल के अंदर दिखेगा। आप जेल कोई भी होगा। आप जेल के अंदर की बात कर रहे हैं। चेतन सिंह ने तो खुली चेतावनी दे दी कि भारत में रहना है योगी मोदी कहना होगा, आदत डाल लेनी चाहिए। तो पता लग जाए कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कहाँ है वो, ये बताओ। क्या वो ये कहेगा मुख्यमंत्री बन गया, मंत्री बन गया, ये कहाँ है? जेल में है ना। एक संकेत तो दिया ना कि भारत में अब रहना होगा, डर के खौफ के माहौल में रहना है, योगी मोदी कहना है। तो जो ऐसे कहेगा वो जेल में होगा, जैसे ये आपको डर लग रहा? आपको डर लग रहा है? हमें क्यों लगेगा? मैं बता रहा हूँ चेतन देखिए, सिंह इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, ऐसा माहौल उन्होंने बनाया है, ये हम सबको फेस करना पड़ेगा। लेकिन इसका भी इलाज है, और इलाज है संविधान, और इलाज है कानून। आप कानून पर विश्वास रखिए, आप संविधान पर विश्वास रखिए, उसके हिसाब से कार्रवाई कीजिए। मैं आपको बता रहा कि जब लिखित में कानूनी कार्रवाई होती है उसका असर बड़ा गहरा होता है, बशर्ते आप करें तो।
तो जो ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है, अब योगी और मोदी जाके उसको छुड़ा लो जेल में से, अब वो जेल में पड़ा है। नहीं, अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा होगा उनको, क्या कोई देख नहीं जा रहा। आप देख के आओ, मुझे तो पता नहीं। मोदी जी जब जाएंगे उनको भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन एक सवाल है, और सर उन्हीं के लोग हैं, कुछ देर बाद वापस आ जाएगी, जिनकी जान जाने की वो तो चली गई। नहीं, निश्चित रूप से तो ये माहौल खराब किया गया है ना, इसी माहौल को ठीक करने के लिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस सरकार को, मोदी सरकार को और भाजपा सरकार को जहाँ कहीं भी है वो केंद्र के अलावा राज्यों में जहाँ कहीं इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जब तक इन्हें उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा तब तक बाकी और चीजें होंगी नहीं। करीब वालों के करीब वालों के 2024 में भी यही है। ट्विटर पे ट्वीट किया है वकील जिम्मेवार वकील है, कम से कम 25 से 30 हजार उसके फॉलोअर्स हैं। उसने ये ट्वीट किया कि ये जो चेतन शर्मा है पहले अफगान पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पहले मुस्लिम को मारा मीना को, उसके बाद भी जाकर के उसने चेतन शर्मा ने जाकर उसको गोली मारी है तीनों को। ये अगर इस टाइप के वो भड़काओ और इस टाइप को वो गलत भाषण देते हैं, बयान देते हैं नहीं, बिल्कुल एक्शन लिया जा सकता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन दिक्कत अभी थोड़ा सी ये आ रही है सामने कि कानूनी कार्रवाई करेगा कौन, ये है मुसीबत थोड़ी सी। तो और एक बात है, मीडिया के रूप में ये जो जिहादी है, ये पाकिस्तानी है, ये बोलते हैं लोग, सवाल करो अब और लंबा खींचो, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। मैं निश्चित रूप से हम इस बात को खींचो लंबा, इतना खींचो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि हेट स्पीच को रोका जाए, हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, खींचो खींचो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बावजूद उसके हो रही है। और केवल इतना नहीं, आप देखिए परिस्थिति की गंभीरता को समझिए। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओपनली गाली दी। मणिपुर का मसला जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह से चीफ साहब के खिलाफ लगातार इनका जो तनखैया कीड़े हैं इनके आईटी सेल के, वो लगातार टर्न जो बचा रहे हैं, वो सारी चीजें अगर आप देखें तो ऐसा माहौल कभी नहीं था। लेकिन बावजूद उसके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ चीफ साहब को कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा इस समय निश्चित रूप से निडर होकर काम कर रही है। हेट स्पीच नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी हेट स्पीच जो है मीडिया को आ रही है तो उन पर कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए कार्रवाई। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप आईपीसी में बतेरी धारा है जिनके खिलाफ, इनमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये है कि कर नहीं देना पुलिस वाले, और जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और तो उसके बावजूद भी नहीं कर रहे, आप इनकी बेशर्मी और इनका दुस्साहस देखिए आप, वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सरकार उन्हें हर तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, सरकार उन्हें बचा रही है। कि पुलिस वाले अधिकारी जिनके कौन करेगा, आप किससे करेंगे? पुलिस से अगर पुलिस के नीचे एसएचओ काम नहीं करता है, कुछ करता है, तो आप ऊपर डीसीपी के पास जाओगे, फिर ऊपर कमिश्नर के पास जाओगे, यही तो है तरीका। नहीं होगा तो जन अदालत में जाओगे। लेकिन इसी लेवल पर जब इनको प्रोटेक्ट कर रही है सरकार, और इन्हें यह है कि भाई हमारा कुछ होना तो है नहीं, बिगड़ना तो है नहीं, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट की सुधार के बाद उन्हें काम कर रहे हैं। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इतना कहने पर भी काम नहीं करे तो सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा सख्त कदम एक बार उठाना चाहिए। 50 जो अधिकारी है ना, जो कंटेंट पढ़ी, 50 अधिकारियों की फीस उतार के एक बार खूंटी कटा देते तो बाकी सारे के सारे अपने आप फीस उठाएंगे। ये स्टेप अभी सुप्रीम कोर्ट उठा नहीं है। अन्यथा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जितने भी कदम उठा लेगी कि जो ये लोग अदालत की बात नहीं माने, कंटेम्प्ट कर रहे हैं, इनको नौकरी पर रहने का गुजरिए तत्काल प्रभाव से बर्खास्त। सुप्रीम कोर्ट को पावर जिस दिन ये कर देगी और 100, 150, 50 लोगों के खिलाफ एक कार्रवाई अधिकारी में अपने आप सीधे हो जाएंगे, अपने आप काम करने लगेंगे। इस कदम की जरूरत मलिक ने अरे भैया देखिए, मैंने शुरू में ही कहा, आप शायद लेट हो गए, शुरू में कहा कि ये जो सत्तान मलिक जी ने कहा है और ये नूह की जो घटना हुई है और फिर ये 11वीं अभी में जो मुख्यमंत्री का बयान आ रहा, ये सारी की सारी उसी तरफ इशारा किए जो मलिक साहब कह रहे हैं। वो उनकी जो बात है या उनका जो
मतलब शक है, जो वो संदेह कर रहे हैं, या जो उन्हें ऐसा लग रहा है, जो संभावना वो व्यक्त कर रहे हैं, वो सही हो सके। जो कह रहे हैं अब कुछ भी हो जबरदस्ती सकता है। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। हम दो बार लगातार बहुत तरह से करें कि चुनाव जीतने के लिए मोदी किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक कुछ भी कर सकता है। आप सबको भूलना नहीं चाहिए, पुलवामा किसका कराया वो सबके सामने अब तो आ रहा है। हालांकि हमने तो एक हफ्ते ठीक कह दिया था, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में मीटिंग हुई थी, कहते कि सब कुछ बीजेपी का कराया हुआ है। बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञान बाबरी का भी हो सकता है, ज्ञान व्यापी भी, और आगे भी कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोगों को लड़ना सही है।